Hello students, we are going to learn about the last part of your brain, that is hindbrain. So hindbrain is a part which is comprised of three three regions, that is pons varolai, medulla oblongata and cerebellum. About the two parts, that is pons varolai and medulla oblongata, we have already learned this in previous chapter, that is your respiratory uh, organ, your respiratory chapter. Okay, breathing and gas exchange of gases. And we are mainly going to focus on cerebellum, that is this part that you are going to learn for the first time, although we are going to revise other two as well. So now cerebellum, if you literally take the meaning of word, it actually means little brain. As you know, the largest part is your cerebrum, and it is comprised of two hemispheres. Similarly, cerebellum also has two hemispheres. तो सेरिबेलम भी दो पार्ट का बना रहता है, या दो लोब्स का, क्या बोलते हैं, दो हेमिस्फीयर का होता है. अब ये दोनों हेमिस्फीयर तीन लोब में डिवाइडेड हैं. तो एक हेमिस्फीयर का त्रिलोब, दूसरे हेमिस्फीयर का त्रिलोब. सो एक्चुअल में त्रिलोब्स में ही बोला जाता है. ठीक है. इंटरनली ये भी डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. ठीक है. जैसे आपका सेरिब्रम कनेक्टेड है कॉर्पस कैलोसम नाम के नर्व ट्रैक्ट के साथ, उसी तरह सेरिबेलम भी कनेक्टेड है. सेरिबेलम के भी दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ योर वर्मिस. ठीक है. तो कॉर्पस कैलोसम किसका पार्ट है? सेरिब्रम का पार्ट है. लेकिन वर्मिस किसका पार्ट है? सेरिबेलम का पार्ट है. अच्छा, ये तो हो गया कनेक्शन एंड इंटरनल एनाटॉमी. लेकिन इसका फंक्शन क्या है? अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है. सेरिबेलम जो है वो इनवॉलंटरी होता है. बेसिकली उसके एक्शंस इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन वो जिन पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है या जिन पार्ट्स को रेगुलेट करता है वो एक्चुअली वॉलंटरी मसल से बने होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़, जैसे मान लो आप रन करना चाहते हो, भागना चाहते हो, या आप स्विम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हाथ पैर मूव करने होंगे. हाथ पैर के जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो कि कंट्रोल करता है आपका सेरिब्रम. फ्रंटल लोब जो होता है आपका सेरिब्रम का, वो कंट्रोल करता है. लेकिन उसको कितना फास्ट करना है, कितना स्लो करना है, ठीक है, उसका अंदाज़ा आप लर्निंग के साथ इम्प्रूव करते हो. मतलब कितना जजमेंट होना चाहिए. जैसे मान लो बास्केटबॉल में बास्केटबॉल के कोर्ट में बास्केटबॉल खेल रहे हो, एंड वो बास्केटबॉल को आपको बास्केट के अंदर डालना है. ठीक है. अब आप फर्स्ट ट्राई करते हो, आप सिर्फ थ्रो करते हो, जो कि एक वॉलंटरी एक्शन है कि आपने बॉल पकड़ा, आपने थ्रो किया. लेकिन क्या वो फर्स्ट गो में बास्केट के अंदर जाएगा? जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, हमें नहीं पता. लेकिन क्या आप वो हर बार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. इनिशियल स्टेजेस में आप नहीं कर पाते हो. लेकिन विथ प्रैक्टिस कितना जजमेंट, कितना आपके हाथ को फोर्स लगना चाहिए, कितना स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, जिससे कि बॉल बराबर अंदर गिरे बास्केट के, यह आप लर्निंग के साथ इम्प्रूव करते हैं. तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना वॉलंटरी एक्शंस का, कितना एक्यूरेट होना चाहिए, कितना कंट्रोल होना चाहिए, ये आपका सेरिबेलम करवाता है. ठीक है. इसीलिए यहाँ पर उसका मेन फंक्शन कहा गया है, मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम और पोस्चर ऑफ द बॉडी. ऐसा समझ लो, अगर आपने कभी अल्कोहल कंज्यूम किया तो सेरिबेलम सबसे पहले अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ता है जब आप चलते हो या भागते हो, क्योंकि अल्कोहल सेरिबेलम के रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, ब्लॉक करता है या चेंज करता है, जिसकी वजह से आप अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हो. आई होप आपको समझ में आ गया कि सेरिबेलम एक्चुअली करता तो कंट्रोल वो वॉलंटरी एक्शंस को ही है, लेकिन वो इनवॉलंटरी वे में वर्क करता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है. एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हुआ? आपका सेरिब्रम हुआ. ठीक है. प्लीज़ याद रखना. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. आपके जो दो बाकी के पार्ट है, दैट इज़ पॉन्स वेरल है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ रखा हुआ है कि दैट इट इज़ कंट्रोलिंग, या इट हैज़ अ सेंटर कॉल्ड एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. एक टाइप का रेस्पिरेटरी सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक एरिया. अब न्यूमोटैक्सिक एरिया में हमने पढ़ा था कि वो उसका इंस्पिरेशन का जो रेट होता है, ड्यूरेशन जो होता है, वो उसको कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है. ठीक है. एंड दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी रेट ऑल्सो.
ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमको पता चलता है कि नीचे से मेड्यूला के जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो ऊपर सेरिब्रम को कोऑर्डिनेट करने के लिए रिले सेंटर का भी जॉब कर रहा है। तो पॉन्स का दो फंक्शन हो गया, इट इज़ अ रिले सेंटर एंड इट इज़ ऑल्सो न्यूमोटैक्सिक एरिया। इट कंटेन्स अ न्यूमोटैक्सिक एरिया इज एसोसिएटेड विद योर ब्रीदिंग। ठीक है, ये हो गया पॉन्स वेरोलाई का फंक्शन। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का जॉब क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास जो सेंटर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको कोई भी डैमेज होता है द पर्सन माइट डाई। ठीक है, पर्सन का सर्वाइवल उन दो सेंटर्स पर टिका हुआ है। एंड व्हाट आर दोज सेंटर्स? वन इज़ रेस्पिरेटरी सेंटर, रिदम सेंटर जिसे कहते हैं, यानी जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, आपके इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका एक दूसरा सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक सेंटर, जो कि सीधा आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। अब आपने पढ़ा रहेगा बॉडी फ्लूइड चैप्टर में कि हार्ट रेट को अगर बिगड़ता है हार्ट रेट, तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर द वन विच आर रेगुलेटिंग देयर रेट, राइट। बट इन डेप्थ इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो वो जो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्चुअली मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के थ्रू ही होके निकलता है। तो उसका सेंटर उधर होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्डियक सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में है। अब इनको किसी भी तरीके का डैमेज इंसान की जान ले सकता है। ठीक है, द पर्सन माइट डाई इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये थे हमारे हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट। अब आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि एक होता है हाइंड ब्रेन जिसके 3 पार्ट में से 2 पार्ट है पॉन्स एंड मेड्यूला, और एक होता है ब्रेन स्टेम। अब इसमें पॉन्स एंड मेड्यूला तो कॉमन है, लेकिन इसमें सेरिबेलम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सेरिबेलम नहीं आएगा। हैंड ब्रेन में सेरिबेलम भी आता है, लेकिन इसमें सेरिबेलम नहीं आएगा। ब्रेन स्टेम में इंस्टेड ऑफ सेरिबेलम पॉन्स एंड मेड्यूला के साथ मिड ब्रेन होता है, एंड वो बैलेंस एंड पोस्चर के लिए सेरिबेलम को थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। लिम्बिक सिस्टम हम क्लास में देख चुके हैं। अब आते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स पे। देखो, ब्रेन वेंट्रिकल्स कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली एम्प्टी स्पेस होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर CSF फ्लूइड भरा होता है। अगर वो फ्लूइड निकाल दे तो अंदर कुछ नहीं, पूरा एम्प्टी होता है। बट राइट नाउ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग पर्सन के ब्रेन के वेंट्रिकल्स में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम की फ्लूइड भरी होती है। 2 सेरिब्रम है और दोनों में एक एक वेंट्रिकल है जिसका नाम है लैटरल वेंट्रिकल, जो कि आप डायग्राम में लेबल देख सकते हो। लैटरल वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ। दोनों लैटरल वेंट्रिकल कनेक्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ, और वो कनेक्शन का जो एरिया है जहाँ से या जिसकी मदद से वो कनेक्ट होते हैं उसे कहते हैं फोरामेन ऑफ मॉन्ड्रो। इसको किसी किसी टेक्स्ट बुक में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का नाम भी दिया गया है। अच्छा, अब थर्ड वेंट्रिकल कहाँ लोकेटेड है? जैसे वो दोनों सेरिब्रम में है, थर्ड वेंट्रिकल लोकेटेड है इन बिटवीन थैलेमस। थैलेमस के बीच में लोकेटेड है। हालांकि यहाँ पर डायग्राम में थैलेमस नहीं बनाया है, बट यू शुड नोट इट कि थैलेमस के बीच में प्रेजेंट है। अब थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल डक्ट जिसे कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन से होते हुए जाता है। ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन से होते हुए जाता है एंड कनेक्ट होता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल को, जो कि लाई करता है पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे। एंड उसके आगे वो स्पाइनल कॉर्ड में रन होता है बाय बिकमिंग सेंट्रल कैनाल। ठीक है, सेंट्रल कैनाल के रूप में वो आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, दीज आर सर्टन स्पाइनल नर्व्स, आई मीन क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, जिसमें से आपको ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ट्राइजेमिनल याद रखना है, फेशियल याद रखना है एंड वीगस याद रखना है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ एन एक्स्ट्रा पार्ट, यूजुअली ये टेस्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, NCERT के थोड़ा बाहर का है, बट फिर भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। वी विल कंटिन्यू रिफ्लेक्स एंड सेंसरी ऑर्गन in another video. Thank you.